और बाबा मूत पलित कपड़ का भाव क्या है? मूत पलित कपड़ बोलने बोला गया। मूत पलीती कपड़ धोती का मतलब यह है कि सिखों ने भी बोला है मूत पलीती कपड़ धोती, लेकिन गुरु नानक के लिए बोल दिया। अब कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। क्या गुरु नानक ने आके कपड़े धोए हैं? देवताओं के कपड़े किसी के बन गए हैं? नहीं बने। और ही शरीर सड़ते जाते हैं, शरीर के छिद्रों में से बदबू ही निकलती जाती है। तो ये शरीर है, पावन बन रहे हैं या पतित बन रहे हैं? कपड़े धुल रहे हैं या और ही गंदे हो रहे हैं? और ही गंदे होते जा रहे हैं। ये गुरु नानक की बात नहीं है या कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया तो नीचे गिरती चली जा रही है। कोई मनुष्य गुरु कोई के भी शरीर रूपी वस्त्रों को धो नहीं सकता। आत्माएं भी पतित हो रही हैं और उनके कपड़े वस्त्र भी पतित हो रहे हैं। ये तो एक सदगुरु का ही गायन है, जो आकर के संग के रंग से कपड़ों को धोता है। पहले आत्मा को धोता है या शरीर को धोता है? पहले आत्मा को धोता है। तो अभी क्या, कौन सी रील चल रही है? कौन सी मशीनरी चल रही है? आत्मा को धोने की मशीनरी चल रही है या शरीर रूपी वस्त्रों को धोने की मशीनरी चल रही है? आत्मा को धोने की मशीनरी चल रही है। वो आत्मा ज्ञान से धोई जाएगी या कोई स्थूल जल की बात है? ज्ञान जल की बात है। जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान हम बुद्धि में धारण करेंगे, श्रद्धा विश्वास भावना पूर्वक, उतना उतना हमारी आत्मा का मल साफ होगा। हम प्रसन्न चित्त बने रहेंगे। हर एक की बातों का जवाब हमारे पास स्वतः ही आता रहेगा। भगवान बाप जैसे कि हमारे में प्रवेश करके हर बात का जवाब देगा। तो मूत पलीती कपड़ धोती का मतलब यह है कि मनुष्य आज मूत पलीती बन गया है, भैंसे की तरह। जैसे भैंसा कीचड़ में लौटता है या गैंडा कीचड़ में लौटता है, ऐसे ही मनुष्य की बुद्धि कीचड़ में लौटने वाली बन गई है। विकारों में रमण करती रहती है, मूत पलीती बन गई है। शरीर भी कीचड़ में लौटता रहता है। छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते। ये तो एक सदगुरु की मेहर है कि जब इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है तो मनुष्य आत्माएं उसके संग के रंग से क्या बनती हैं? पावन बनती है। पहले आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनेंगे। अभी तो शरीर सड़ते जाते हैं और आत्मा पावरफुल होती जा रही। जो मुरली में बोला है कि शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कब तक? तब तक जब तक हमने नई दुनिया में प्रवेश नहीं किया है। जो बोला है कि नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, वो स्वर्ग का वर्षा उनको ही मिलेगा जिनके संकल्प एकदम परिष्कृत हो जाएंगे। संकल्पों में कोई भी प्रकार की अशुद्धि न रहे। अपना भी कल्याण करने वाली बुद्धि बने और संगी साथियों का भी कल्याण करने वाली बुद्धि बने। और जो संगी साथी नहीं बने हैं उनके लिए भी कल्याण की भावना बनी रहे। कोई का भी अकल्याण न बुद्धि में आवे, उसको कहेंगे परिष्कृत बुद्धि। इसलिए बोला कि यज्ञ के आदि में भी ये धोबी घाट चल रहा था। बाबा कहते हैं मैं भी क्या हूं?
मैं भी धोबी हूं, धोबी बन करके आता हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्रों को, दोनों को धो देता हूं। आत्मा और शरीर रूपी नैया, दोनों का खेवैया एक ही बाप है, ऐसे मुरली में बोला हुआ है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा ही पावन बन करके नई दुनिया में जावेगी, आत्मा भी पावन बनेगी और शरीर भी पावन बन करके सतयुग में जावेंगे। अपवित्र शरीर नहीं जावेंगे, पवित्र शरीर जावेंगे सतयुग में, तभी तो देवताई जन्म होगा कि अपवित्र शरीरों से होगा। पवित्र शरीरों से पवित्र कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों का जन्म होगा।